दोस्तों, आज हम आपके लिए रोमांटिक लव स्टोरी लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये लव स्टोरी पसंद आएगी। मेरा नाम प्रांजलि है। आज मैं अपनी सच्ची प्रेम कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे जीवन में प्यार 2 बार हुआ। पहली बार मेरे स्कूल में और बाद में मेरे कॉलेज के दिनों में। स्कूल का पहला प्यार मेरे दिल को छू गया था, क्योंकि जब मैं स्कूल से कॉलेज जा रही थी तब मैं एक शहर में चली गई थी और मेरे पहले प्रेमी के साथ संपर्क खो दिया था, जिसके कारण हमारा रिश्ता टूट गया था और धीरे धीरे हमारा संबंध टूटता गया। इसके बाद मैंने कॉलेज जीवन एक अलग ही शहर में बिताया और कॉलेज के अंतिम वर्ष में इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। मेरे प्रेमी का नाम सुमेध है। सुमेध के साथ मेरी पहली मुलाकात एक फंक्शन में हुई। मैंने एक मित्र के माध्यम से सुमेध के साथ मेरी पहली दोस्ती शुरू की थी, जब मैं एक दोस्त की शादी में गई थी और वहां मैंने सुमेध को पहली बार देखा था और हमने दोस्ती कर ली। बाद में यह दोस्ती और भी गहरी होती गई, लेकिन कहा जाता है कि एक लड़का और लड़की की दोस्ती कभी स्थिर नहीं रहती। एक समय में वह प्रेम गहरा हो जाता है। मेरे जीवन में भी यही हुआ। हम एक दूसरे को प्यार करने लगे और हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए। हमारा प्रेम साधारण था और उस समय हम डेटिंग के बारे में नहीं जानते थे। ऐसा कुछ हमारे जीवन में नहीं हुआ था। फिर जब हमें पता चला, तब हमने डेटिंग शुरू की। फिर हमारा संबंध कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन हमने अपने परिवार को बताने का निर्णय लिया। फिर हमने दोनों परिवारों को हमारे प्रेम के बारे में बताया। सुमेध ने अपने परिवार को बताया और मैंने अपने परिवार को बताया। सुमेध का परिवार मान गया, लेकिन मेरे परिवार ने मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं किया और सुमेध के साथ मेरे संबंध को नहीं माना। तब मेरे परिवार को धीरे धीरे पता चला कि मैं सुमेध से प्यार करती हूँ और उसे भगवती हूँ। फिर हमारे प्यार के दुख भरे दिन शुरू हो गए थे। मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, एक दूसरे से मिलने नहीं दिया गया, मेरे मोबाइल को भी छीन लिया गया था। यहाँ तक कि मेरी सहेली को भी घर आने नहीं दिया जाता था। सभी रास्ते मेरे लिए बंद हो गए थे, लेकिन हमारी इस प्रेम कहानी पर हमें विश्वास था और हम एक दूसरे पर विश्वास करते थे। उसके साथ मेरा संवाद करने का एकमात्र तरीका रात का समय था। रात के समय वह मेरे घर के सामने आता था और मैं एक कागज का टुकड़ा फेंकती थी, जिसे वह पढ़ता था। इस तरीके से हमारी बातचीत होती थी। फिर एक दिन हमने निर्णय किया कि हम अपने इस सच्चे प्रेम को महारत्न के रूप में बनाए रखेंगे और इस सच्चे प्रेम कहानी को सफल बनाएंगे। इसलिए हम एक दिन घर से बाहर निकल पड़े और हमारे शहर के बाहर जाकर हमने एक मंदिर में विवाह किया। फिर मंदिर के बाद हमने वहां से सुमेध के एक दोस्त के घर जाकर कुछ दिनों तक रुक गए। उसके बाद फिर हम एक बहुत खूबसूरत स्थान पर रुक गए और वहां हम खुशी से रहने लगे। उस समय हमारे जीवन के बारे में कई बातचीत हुई। हमने एक दूसरे को समझ लिया। तब हम एक शहर में गए और एक घर को किराए पर लिया। सुमेध वहां अपने काम क्षेत्र के लिए कुछ नौकरियों की कोशिश कर रहा था। मैं भी घर में काम कर रही थी। इसके बाद हमें 2 महीने हो गए थे और घर के लोग पहले से ही हमारी खोज के लिए पुलिस के माध्यम से तलाश में जुट गए थे और हमने यह बात अपने फ्रेंड के माध्यम से जानी थी। तब घर के लोग हमारी खोज करने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे थे, लेकिन हमें हमारे प्यार पर भरोसा था। यदि हमें पकड़े भी गए, तब भी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। 3 महीने बाद हमारे परिवार ने हमें खोज लिया। तब वहाँ हमारे कुछ परिवार के लोग और आसपास के कुछ लोग भी पहुँचे हुए थे।
सबसे पहले वे हम पर आरोप लगाने के लिए वहां आए। फिर उन्होंने सुमेध को मारने की धमकी दी और हमें तलाक देने की धमकी दी। लेकिन हमने उन्हें बताया कि हम अपने इच्छा से सभी काम कर सकते हैं, क्योंकि यह अधिकार हमारे पास है। उन्होंने तलाक देने की धमकी देने के बावजूद हम हार नहीं माने। उस समय मुझे मेरा परिवार सुमेध से छीनकर घर ले गया। तब मुझे घर ले जाकर बंदी बना दिया गया। उस समय सुमेध ने एक वकील से सलाह लेने का निर्णय लिया और इस प्रकार न्यायालय तक हमारी कहानी पहुंच गई। क्योंकि हमें 18 वर्ष पूर्ण हुए थे और हमें एक दूसरे के साथ रहने का पूर्ण अधिकार था, तब हमने शादी करने का निर्णय लिया था और हमने इसे पूरा किया था। इस तरह हमारी प्रेम कहानी को न्यायालय के द्वारा मान्यता मिल गई थी। इसी तरीके से हमारी कहानी सफल हो गई थी। मैं सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगी कि प्रेम में जो भी बाधाएं आती हैं, उनके सामने स्थिर रहना चाहिए। तब तुम अपनी प्रेम कहानी में जीत सकते हो और अपने जीवन साथी को अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हो। दोस्तों, आपको ये रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और कहानियाँ ला सके। धन्यवाद।